जाओ, तुम्हें समस्त अष्ट सिद्धियां प्राप्त होगी, 9 निधि तुमको प्राप्त होगी। हनुमान जी फिर भी खुश नहीं हुए, सब कुछ मैया ने दे दिया। अंत में कहा, तुम पर मेरे रघुनाथ जी करें छोहू। छोहू माने तुम पर मेरे रघुनाथ जी छोहू करेंगे। देखो, प्रेम करेंगे ये नहीं कहा, बोले छोहू करेंगे। बोले छोहू कैसा होता है? बोले कोई छोटा सा नन्हा सा बालक होता है तो बोलना नहीं जानता, लोग छोहू करते हैं, लो 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 लो, हाँ ऐसे बोलते हैं, और जैसे वो बोलता है वैसे ही बोलते हैं, इसको कहते हैं छोहू। जाओ, तुम्हें भगवान एक छोटे से बालक की तरह प्रेम करेंगे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और वे तुम्हारे पिता हैं। आहा, गदगद हो गए हनुमान जी, आज मुझे कन्फर्म हो गया। उस समय ऋषिमुख पर्वत पर उठाकर कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं, खुश नहीं हुए। आज माँ ने कह दिया, अब खुश हो गए कि अब तो मैया ने भी कह दिया मैं पुत्र हूँ। खुशी होकर के चढ़ो में गिर पड़े। तुम चिंता मत करो माँ। और जब माँ कहा तो माँ के सामने बालक पहुंच जाए तो भूख अनायास लग जाती है। कहीं भी रेस्टोरेंट में खा के आए पचौरी जी के, फिर भी भूख जरूर लगेगी। हाँ, भूख लगाएगी। माँ मुझे भूख लगी है। बेटा बड़े असुर हैं, कोई चिंता मत करो। आज्ञा दे दी। हनुमान जी फल खाने लगे। बड़े बड़े योद्धा लोग आके हनुमान जी को रोकने लगे, और जब रोकने लगे तो महाराज ने रुके नहीं, पकड़ पकड़ के मार दिया। और मारा भी कि बोले जो अपना आयुध है ना वो नहीं मारा। क्या किया? कछु मर्देश, कछ तो एक दूसरे को पकड़ा और एक दूसरे में भिड़ा दिए धड़ा। फिर भी नहीं माने। कुछ लोगों को क्या क्या कछ मर्देश, कुछ को जमीन पे रगड़ दिया, पैर से रगड़ा, किसी को हाथ से रगड़ा, और फिर भी कछ मिलाए धर धू, कुछ मिट्टी में ही इतना मिला दिया कि वे उठे ही नहीं दोबारा। ऐसे भगवान ने सबको मार दिया। एक दूसरे के ऊपर पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए जिन्होंने पेड़ मारे। अंत में कुछ अधमरे पहुंच गए रावण के पास। महाराज एक विशाल बंदर है, सब नष्ट कर दिया। अक्षय कुमार को भेजा, और अक्षय कुमार को तो एक क्षण में ही हनुमंत लाल ने उद्धार कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत गए और जाकर हनुमंत लाल को पकड़ लिया। और क्या किया? बोले पकड़ा भी कैसे? बोले ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र सोच रहे हनुमान जी की ये तो ब्रह्मा जी का है, और यदि मैंने नहीं माना तो ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी की आन चली जाएगी। स्वयं ही बंध गए और बांध करके ले आए। नगर के लोग ताली बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई हा हा हू कर रहे हैं। लाकर सभा में खड़ा कर दिया। बड़ा अच्छा उपदेश हनुमान जी ने दिया है रावण को, लेकिन नहीं माना महाराज। जब नहीं माना तो भी बोले इसको, जब उपदेश करने वाले नहीं माना तब रावण लेकर के तलवार मारने के लिए दौड़ा। विभीषण ने आकर पकड़ लिया। आपको मारना नहीं है, ये रामदूत है, और दूत को मारना कहीं नीति नहीं है, कोई और दंड दे दो। तो एकदम से मन में आ गया कि इसको तो एक दंड ही दो। क्या? बोले बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी लगे, इसकी तो पूंछ ही नहीं रहने देंगे, यानी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी बोले वाह, ये तो कौन खूब किया प्रभु। ध्यान से सुनना, जब जीव राम काज करने को चलता है तो ये चिंता छोड़ दे कि मेरे पास साधन नहीं है। राम जी तुम्हारे विरोधियों में से ही साधन निकाल देंगे। हाँ, विरोधियों में से साधन। बोले अब तो इसको पूंछ जलाओ। अब पूंछ भी जली तो कपड़ा भी उन्हीं के घर से आने लगा, तेल भी उन्हीं के घर से आया, घी भी उन्हीं के घर से आया, माचिस भी उन्हीं के घर से आई होगी, आग भी उन्हीं के घर से आई होगी। बोले उन्हीं का काम, उन्हीं को मारना है, उन्हीं की आग, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, और उन्हीं को मार दिया। उन्हीं के काम से काम कर दिया। अपनी पूंछ को बढ़ा दिया है, लपेट कर आग लगा दी। चले मर्द 49 मर्दगण हैं, एक साथ चल बैठे। और जहां आग लग जाए और आंधी चल जाए महाराज फिर बुझा लेना।
ऐसी कृपा भई। हनुमंत लाल ने जैसे ही जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। अट्टालिका पर बैठ गए। अट्टालिका पर जैसे जलती हुई अग्नि लगी, हाहाकार मच गया लंका में। प्रत्येक घर में जाकर के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहकर आग लगाई। लंका धू धू करके जलने लगी, सब रोने लगे। आग को बुझाकर माँ के सामने खड़े हुए और माँ से कहा, माँ अब जैसे प्रभु ने आपको देने के लिए जो वस्तु दी है, मुझे भी कोई ऐसी वस्तु दो, मैं प्रभु को दे दूं। चूड़ामणि मां उतार करके दे दी। लेकर के भगवान के पास पधारे। सब सेना बड़ी प्रसन्न भई। भगवान ने जब वो देखे तो आंखों में जल भरा, थोड़े दुखी हो गए। सबने कहा कि आप विलंब नहीं करना चाहिए, हम सबको तुरंत ही लंका पार पहुंचना चाहिए। अब लंका पे पहुंचने से पहले सबसे बड़ी बात आती है, क्या बोले 100 योजन की दूरी का विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए समुद्र को पार करना, इस पर पुल बनना चाहिए। अब पुल कैसे बने, ध्यान से सुनना। पुल को बनाना बड़ा मुश्किल था। आज पुल बनाने के लिए लोग सबने जाकर के समुद्र के तट पर बैठकर, और 3 दिन तक भगवान राम जी ने समुद्र की विनय करी, प्रार्थना करी, लेकिन फिर भी समुद्र देव निकल के नहीं आए, निकल के नहीं आए। तब अंत में उनको थोड़ा क्रोध आया, आवेश आया, अपना बाण निकाला। सोचा कि एक ही बाण में मैं पूरे समुद्र सागर को सूख दूंगा, सुखा डालूंगा। ये बात जब समझी तब पूरा हाहाकार मच गया समुद्र के अंदर। और तब महाराज समुद्र देव लेकर के सोने के थाल में और रत्नों को भर करके आए, और रत्नों को भर करके लेकर प्रभु के चरणों में अर्पित किया। प्रभु आप क्षमा करना, क्योंकि हम तो आपके दास हैं। और एक यहाँ बड़ी अच्छी चौपाई जिस पर बड़ी अच्छी राजनीति हो रही है, क्या है, बड़ी सुंदर बात कही, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ढोल सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या है बोले, 4 चीजें बताइए, ढोल, गमार, शूद्र, पशु, नारी, ये 4-5 लोग चीजें किसके बोले, ताड़ना के अधिकारी हैं। आप जरा गौर से सुनना। आजकल लोग इस पे बड़ी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं शूद्रों को ताड़ना चाहिए, स्त्रियों का अपमान किया है, ऐसा बोलते हैं। बोले स्त्रियों को ताड़ना, मारना चाहिए, पीटना चाहिए। ताड़ना में पीटना, शूद्रों को पीटना चाहिए। मैं निवेदन कर दूं, जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों की आड़ में राजनीति करने लगे, तो पहले वे हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना और अध्ययन शुरू कर दें। पहले अध्ययन करिए अपने धर्म ग्रंथों को, तब इन पर राजनीति करना। हमने एक भी किताब पुस्तक अपने धर्म की पढ़ी नहीं और हम राजनीति करने लगे, समझना पड़ेगा। जरा गौर से सुनिए। ढोल माने ढोलक या ये तबला, गमार, गमार माने मूर्ख व्यक्ति। पशु तो आप जानते ही, जिसके पास पशु पाशविकता है। स्त्रियां और शूद्र, शूद्र माने नीची जाति में जन्म लेने वाले को नहीं कहते। शूद्र माने क्या, बोले शूद्र माने सेवक होता है। इसी से रिलेटेड एक चौपाई और भी है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण
वेद प्रवीणा। मैं आपकी इस संदेह की ग्रंथि को खोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, जरा धैर्य से और बड़े सावधान होकर के सुनना। पहले तो ये समझो, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी न हो, गुणों से हीन हो, फिर भी पूजने के योग्य है, और शूद्र कितना भी विद्वान हो जाए फिर भी पूजने के योग्य नहीं है। सुनिए, आप लोग नहीं है। कैसे नहीं है? पहले तो ब्राह्मण सुनो, क्या कहा है, चौपाई का अर्थ समझिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीन। दुनिया में गुण कितने होते हैं पहले ये जानो। या जितने लोग बैठे हैं जरा गौर से बताइए, अगर आप जानते हो तो हाथ उठाइए। गुण कितने होते हैं? बोले दुनिया में गुण 3 ही हैं, रज, तम और सत्व। इसके अलावा तुम अच्छा बोलते हो, ये आपका गुण नहीं, ये आपका व्यवहार है। तुम बढ़िया दौड़ लेते हो, ये आपका गुण नहीं, ये आपकी आदत है, ये स्वभाव है। गुण तो दुनिया में 3 ही थे। कौन से? बोले रज, तम और सत्व। जो ब्राह्मण ऐसा जीव जो तीनों ही गुणों से परे हो गया, न जिसको सुख चाहिए न जिसे मोक्ष चाहिए, जो उदासीन हो जाता है, वो विप्र कहलाता है, वो पूजने के योग्य है, चाहे वो किसी पुस्तक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। न जिसमें काम है, न जिसमें क्रोध है, न जिसमें रज है। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। शूद्र माने कोई नीची जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं होता। शूद्र माने सेवक है, बाप का सेवक है, पुत्र। अगर बेटा अपने बाप की और माँ की सेवा छोड़ करके मंदिरों के चक्कर काटेगा, ये धर्म नहीं, ये अधर्म होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा छोड़कर मंदिरों के चक्कर काटेगा, कौन सम्मान करेगा उसका? कौन प्रणाम करेगा उसका? जिसके घर में भगवान रूपी माता पिता हो, उनकी सेवा छोड़ करके वो भगवान की सेवा में लगा हो, सम्मान नहीं पा सकता। इसलिए शूद्र माने सेवक है। स्त्री किसकी सेवक है? पति की सेवक है। यदि वो अपने पति की सेवा छोड़कर अब भगवान के चक्कर काटेगी तो ये अधर्म है, वो कभी वंदनीय नहीं हो सकती, वो कभी सम्माननीय हो सकती। इसलिए कहा है, चाहे तुम अपने धर्म को छोड़कर, सेवक अपने धर्म छोड़ करके, यदि वो वेदों का कितना भी ज्ञाता क्यों ना हो जाए, तुम्हारे वेदों का ज्ञान सब फीका है, तो पूजने के योग्य नहीं है, पूजने के योग्य नहीं है। आइए, ये कुछ दानदाताओं का दान है, वो इस प्रकार है। श्री प्रमोद कुमार